नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है और इस देवभूमि का सबसे पवित्र तीर्थ है उत्तराखंड चारधाम। चारधाम यात्रा में 4 पवित्र मंदिर आते हैं: यमुनोत्री मंदिर, गंगोत्री मंदिर, केदारनाथ मंदिर और बद्रीनाथ मंदिर। मान्यता है कि इन 4 धाम की यात्रा करने से मनुष्य के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आज की इस वीडियो में हम 4 धाम को विस्तार से जानेंगे। भारत के उत्तर में स्थित उत्तराखंड हिमालय की गोद में बसा हुआ राज्य है। इसे देवभूमि इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ हजारों प्राचीन मंदिर और तीर्थ स्थल मौजूद हैं। 4 धाम यात्रा मुख्य रूप से गढ़वाल हिमालय क्षेत्र में स्थित है और हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। दोस्तों, यहाँ जानने वाली बात यह है कि 4 धाम यात्रा हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर की जाती है, यानी सबसे पहले यमुनोत्री, फिर गंगोत्री, उसके बाद बाबा केदारनाथ और अंत में भगवान बद्री विशाल। यह यात्रा आमतौर पर अक्षय तृतीया अप्रैल से मई से शुरू होकर दीपावली अक्टूबर-नवंबर तक चलती है। इसके सही क्रम से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। दोस्तों, 4 धाम यात्रा की शुरुआत होती है यमुनोत्री मंदिर से, जो कि उत्तरकाशी जिले में स्थित है। यह मंदिर यमुना नदी के उद्गम स्थल के पास स्थित है, जो कि मंदिर से 1 किलोमीटर आगे 4412 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यमुनोत्री बाग से यमुना नदी निकलती है। मंदिर के पास गर्म जल का स्रोत है। इसमें दाल व चावल को कपड़े की पोटली में बांधकर पकाया जाता है और यहाँ स्नान करके कठिन यात्रा की थकान दूर हो जाती है। यहाँ माँ यमुना की पूजा की जाती है। माना जाता है कि यमुना के दर्शन करने से मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। यह समुद्र तल से लगभग 3235 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यमुनोत्री के दर्शनीय स्थल: यमुना देवी मंदिर, सूर्यकुंड, दिव्य शिला। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरे धाम की, जो कि गंगोत्री मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है और यह भी उत्तरकाशी जिले में स्थित है। 1803 के भूकंप के बाद क्षतिग्रस्त हो जाने पर गोरखा सेनानी अमर सिंह थापा ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था तथा बाद में महाराजा जय बहादुर ने इसको वर्तमान स्वरूप प्रदान किया। धार्मिक मान्यता के अनुसार राजा भगीरथ की तपस्या से मां गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। गंगोत्री मंदिर समुद्र तल से लगभग 3200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। गंगोत्री के दर्शनीय स्थल: गंगोत्री मंदिर, डूबा हुआ शिवलिंग। जनश्रुति है कि इसी प्राकृतिक चट्टान पर भगवान शिव बैठे हुए थे और गंगा को इन्होंने अपनी उलझी हुई केश राशि में उतार दिया था। गौमुख: यह मध्य हिमालय का महत्वपूर्ण हिमनद है, जो भागीरथी गंगा का स्रोत है। गंगोत्री से यहाँ की दूरी 18 किलोमीटर पैदल चलकर तय की जाती है। अगला है नंदनवन तपोवन। यह गौमुख से 6 किलोमीटर आगे स्थित है। यहाँ से शिवलिंग चोटी पर शिवलिंग दिखाई पड़ता है। इसके बाद नंबर आता है सबसे प्रसिद्ध धाम केदारनाथ मंदिर का। इस मंदिर की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं सदी में की थी, किंतु मंदिर का नवनिर्माण कत्यूरी राजाओं द्वारा किया गया। यह भगवान शिव को समर्पित मंदिर है और 12 ज्योतिर्लिंग में 5वें नंबर पर आता है। मंदाकिनी नदी के किनारे यह उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। यह मंदिर समुद्र तल से लगभग 3581 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। 2013 की आपदा के बाद भी यह मंदिर सुरक्षित रहा, जो इसकी अद्भुत शक्ति को दर्शाता है। दर्शनीय स्थल: केदारनाथ मंदिर, शंकराचार्य की समाधि। आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि केदारनाथ मंदिर के पीछे है। कहा जाता है कि
भारत के चार धाम स्थापित करने के पश्चात आदिगुरु शंकराचार्य 32 वर्ष की अवस्था में यहाँ समाधिस्थ हो गए थे। अगला है महाशिला। केदारनाथ से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर ईशान कोण में एक महाशिला पथ है, जिसे स्थानीय भाषा में भैरव झाप कहा जाता है। माना जाता है कि इस स्थान पर अनेक यात्री स्वर्गलोक की कामना में प्राण त्याग कर ब्रिटिश काल में यह प्रथा बंद कर दी गई। इसके अलावा मंदिर के समीप अन्य अनेक स्थल हैं जो धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इनमें भैरव मूर्ति, रेतस कुंड, भूकुंड भैरव आदि प्रमुख हैं। इसके बाद चार धाम का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण धाम है बद्रीनाथ मंदिर। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। यह चमोली जिले में स्थित है। माना जाता है कि यहाँ भगवान विष्णु ने तपस्या की थी। यह मंदिर अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है और समुद्र तल से लगभग 3133 मीटर की ऊंचाई पर है। दर्शनीय स्थल: पहला पंचधारा, प्रहलाद धारा, कुर्म धारा, उर्वशी धारा, भृगु धारा तथा वसुधारा। अगला है पंचशिला: नारद शिला, बारह शिला, गरुड़ शिला, मार्कंडेय शिला तथा नरसिंह शिला। अगला है कुंड, जो तप्त कुंड, नारद कुंड, सत्यपथ कुंड, भिकोण कुंड तथा मानुसी कुंड, माता मूर्ति का मंदिर तथा माना गांव। तो दोस्तों, यह थी उत्तराखंड चार धाम की पूरी जानकारी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही एजुकेशन वीडियो के लिए जुड़े रहें आरवी यूके एजुकेशन चैनल के साथ। थैंक यू।